नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि केसिंग क्लिपिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पाइप जाएगा यहाँ से यहाँ तक और फैन के लिए, और यहाँ से पाइप जो हमारा जाएगा दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ पर एक होल्डर का पॉइंट बनेगा और इस साइड वाली दीवार पर उस साइड कमरे में लाइन हमारी चली जाएगी। और यहाँ पर हम जो है दोस्तों बिडिंग को जाम कर रहे हैं सपोर्टर की मदद से। और जब बिडिंग आप लगाएं दोस्तों, तो लगाने से पहले क्या करें कि एक लाइन बना लें। धागा जो होता है दोस्तों, एक धागा ले लें और धागे में नील को भिगोकर और दीवार पर दोस्तों सेंटर बाई सेंटर दोनों तरफ मिला लें और लकीर जो है पूर लें पूरी दीवार पर। उससे जो हमारी जो होती है एक बराबर दूरी हो जाती है। तो उसी पर जो होता है अपनी बिडिंग को लगाकर ठोकते हुए चले जाएं, और बहुत ही आराम से जो होता है आपकी बिडिंग जो होती लग जाएगी। अब यहाँ पर इस कमरे में दोस्तों बोर्ड के लिए नीचे की तरफ बिडिंग को उतारा जा रहा है इस तरीके से जाम करके। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक होल्डर का पॉइंट बनेगा यहाँ पर, और ऊपर पंखे के लिए, और यहाँ से नीचे बोर्ड आ जाएगा दोस्तों 12 मॉडुलर का, और यहाँ से लाइन हमारी जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों एक बल्ब का पॉइंट लगेगा और इधर दीवार पर दोस्तों उस तरफ चली जाएगी उस कमरे में। अब चलते हैं दूसरे कमरे में दोस्तों। तो इस कमरे में यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लाइन पूरी हुई है दोस्तों, इस पूरी लाइन पर दोस्तों बिडिंग लगेगी यहाँ से लेकर दोस्तों दूसरी साइड तक पूरा बिडिंग लगेगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से डाउन होकर नीचे यहाँ पर बोर्ड लग जाएगा 12 मॉडुलर का, और एक पॉइंट यहाँ पर होल्डर का बनेगा और एक यहाँ पर पॉइंट लाइट का बनेगा। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में यहाँ से दोस्तों लाइन ऊपर के लिए उठेगी और फैन का पॉइंट हमें यहाँ पर बनाना होगा। अब यहाँ पर हम बिडिंग को जाम करते हैं दोस्तों। उसी तरीके से बिडिंग को जाम करते हुए लाइन पर ही चले जाएं। बस लाइन जो होती है दोस्तों हमारी कभी टेढ़ी होगी नहीं, बिल्कुल एकदम बराबर प्रॉपर बराबर ही लाइन आएगी। जब हम धागे और नील को भिगोकर लकीर पूरेंगे तब हमारी लाइन जो होती है टेढ़ी मेढ़ी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से बिडिंग को लगाया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो पर आप अगर नए अभी आए हुए हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो चैनल की देखिए, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई हैं और आपके लिए नॉलेजफुल वीडियो होंगी दोस्तों। उसमें अंडरग्राउंड वायरिंग और हाउस वायरिंग, और दोस्तों अंडरग्राउंड फुल वायरिंग हमने दिखाया है किस तरीके से की जाती है, तो उनको देखें जाकर। बहुत नॉलेजफुल वीडियो हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बिडिंग लगाते हुए हम दोस्तों अब यहाँ से हम वायर डालने का स्टार्ट करेंगे इस कमरे से, और दूसरे कमरे में वायर को निकाल लेंगे। और इस यहाँ की वायरिंग में दोस्तों बिल्कुल न्यूट्रल और फेस की वायरिंग हो रही है, यहाँ पर इन्वर्टर का वायर नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम 2 वायर का यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रल और फेस, और एक वायर हमारा रहेगा हाफ का जो सिर्फ पॉइंट से लेकर और स्विच तक जाएगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों वायर को नाप लेते हैं बोर्ड तक, क्योंकि जब वायर को हम नाप लेंगे तो उसी के हिसाब से जो होता है, अगर हम यहाँ पर जो हाफ का पॉइंट छोड़ेंगे फिर उसको नाप कर जो है काटना नहीं पड़ेगा। इसी वायर ये जो वायर हमने नाप लिया न्यूट्रल फेस का, बस उसी से नपता चला जाएगा। यहाँ पर हम हाफ का पॉइंट जो है छोड़ रहे हैं। पीले कलर का वायर जो है दोस्तों वो हाफ का है, और यहाँ पर एक ट्यूबलाइट लगनी है। और इस तरीके से वायर को बिडिंग में लगाकर और जाम करते हुए चले जाएं इस तरीके से। इसी तरीके से बस जाम करते हुए बोर्ड तक चले जाएं। और बिडिंग
जाम करते समय इसका ध्यान रखें कि हमारे जो दीवार के कोने वगैरह होते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर बिडिंग जो होती है हमारी दोस्तों, उसको प्रॉपर एकदम बढ़िया से बिठाएं, जिससे कि वायर हमारा ना दिखे। अगर वहाँ पर वायर दिखता है तो बिडिंग भी अच्छी नहीं लगती है। और बिडिंग की कटिंग इस तरीके से रखें, बिल्कुल चिपकाकर दोनों बिडिंगों की आपस में, जिससे कि बिडिंग देखने में अच्छी लगे। अंडरग्राउंड फिटिंग और दोस्तों ओपन फिटिंग में खूबी क्या होती है कि ओपन फिटिंग में हमें डिजाइन देना पड़ता है, खूबसूरती फिटिंग में देनी पड़ती है। अंडरग्राउंड में कुछ दिखाई नहीं देता, बस सीट आपको दिखाई देती है, तो उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन ओपन फिटिंग में हमें बहुत ही खूबसूरती, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करना होता है। तो यहाँ पर अब हम बोर्ड में जो है लाइन को उतार लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अब हम दो हाफ को और डालेंगे। यहाँ पर हमने डाल रखा है, तो ये हाफ जो होती है साइड के इस तरफ पंखे की तरफ लाइन जाएगी और एक हमारा होल्डर का पॉइंट वहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पीले वायर हैं और एक काला वायर है। ये हम बोर्ड से ही ले लेते हैं ले जाने के लिए। और यहाँ पर ओपन फिटिंग में इस चीज़ का ध्यान रखना कि बोर्ड की ऊंचाई भी एक बराबर होनी चाहिए। अगर हम बोर्ड की ऊंचाई अगर ऊपर या नीचे हमारी रह जाएगी, जैसे मान लिया यहाँ पर एक बोर्ड लग रहा है दोस्तों, ठीक है, इसके बाद में इसी कमरे में आपने दूसरा बोर्ड लगाया, तो वहाँ पर जैसे मान लिया अगर टीवी के लिए बोर्ड लगाया है या फ्रिज के लिए बोर्ड लगाया है या और किसी चीज़ के लिए बोर्ड लगाया है, तो उनकी ऊंचाइयाँ जो होती हैं अलग अलग होती हैं। जैसे जहाँ पर टीवी लगानी है तो उसकी ऊंचाई जो होती है अलग होती है, और अगर प्रेस के लिए लगाया बोर्ड तो आपने तो उसकी ऊंचाई अलग होती है। लेकिन जो स्विच बोर्ड लगाते हैं जिससे हम फैन को चालू करते हैं, बल्ब को ऑन ऑफ करते हैं, इस बोर्ड की ऊंचाई जो होती है सेम रहनी चाहिए। और जहाँ पर पावर के बोर्ड लगाते हैं प्रेस के दोस्तों, तो उस प्रेस के बोर्ड उसका ऊंचाई जो होता है, अगर दूसरे कमरे में आप उस बोर्ड को लगाएं तो इसका ध्यान रखें कि उस बोर्ड की ऊंचाई और दूसरे प्रेस वाले बोर्ड की ऊंचाई सेम रहनी चाहिए। वैसे ही टीवी का बोर्ड हो गया, वैसे ही फ्रिज का बोर्ड हो गया, तो उनकी ऊंचाइयां जो हैं दोस्तों सेम देनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है फ़ैन के लिए वायर डाल रहे हैं और यहाँ पर बिडिंग को यहाँ पर लगा देते हैं, तार को ले जाते हुए ऊपर के लिए। और यहाँ पर एक हमने हाफ के लिए नीचे की तरफ वायर हमने छोड़ दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने देख लिया नीचे की तरफ एक वायर छूटा हुआ है और ऊपर यहाँ तक फैन तक जाएगा। अब हम दूसरे कमरे में आ गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम फटाफट से जो है पाइप की वायरिंग कर लेते हैं। इस तरीके से वायर को डालकर फटाफट दबाते हुए चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क करना होता है, देखने में हमें भी अच्छा लगे फिटिंग करने में। ऐसा नहीं कि दूसरे को अच्छा लगे, लेकिन हमें भी खुद अच्छा लगे, इस तरीके से हमें फिटिंग करनी होती है। अब यहाँ पर हमें दोस्तों एक पॉइंट को बनाना है, तो यहाँ पर हम एक दूसरे वायर का टुकड़ा लेंगे और यहाँ पर जो है छोड़ देंगे और यहाँ से वायर जो है आगे के लिए लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा यही है कि जहाँ पर भी आप ओपन फिटिंग करें तब इस चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखें कि ऊंचाई सेम रहनी चाहिए दोस्तों। ऊंचाई कहीं पर भी आप बिडिंग लगाएं तो उस पूरे कमरे में बिडिंग की ऊंचाई सेम रहनी चाहिए, जिससे क्या होता है बिडिंग देखने में अपने आप से अच्छी लगने लगती है। और अगर आप जैसे कि यहाँ पर ये दीवार लिंटर से कुछ नीचे पर बिडिंग लगी हुई है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने सेम ऊंचाई दी है। यहाँ इसी ऊंचाई पर हम होल्डर को भी लगाएंगे और जो पॉइंट बनाने हैं इसी ऊंचाई पर लगाएंगे। अगर आप जो छत होती है छत के किनारे किनारे भी बिडिंग लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ अगर आप छत के किनारे किनारे लगाते हैं बिडिंग, तो छत के किनारे किनारे के ही आपको ऊंचाई देनी पड़ेगी दोस्तों पूरे मकान में। तो यहाँ पर हम अब जो है फ़ैन का वायर काट रहे हैं दोस्तों नाप कर।
इस तरीके से। और यहाँ पर बिडिंग जो होती है दोस्तों, इस तरीके से हम काला और पीला वायर एक अलग से टुकड़ा ले लेंगे, काले वायर का और पीला वायर ले लेंगे। और यहाँ से जो वायर हम हैं दोनों दोस्तों फैन के लिए निकाल लेते हैं। और वायर डालते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वायर कहीं पर भी बीच लाइन में कट ना करें, बोर्ड से बोर्ड तक ही वायर को ले जाएं। अगर बाई चांस आपको छोटा वायर डालना है, अगर बोर्ड तक फुल वायर नहीं ले जाते हैं, बीच में अगर आप कट डालते हैं तो उसका ध्यान रखें कि आप उस कट को होल्डर तक लेके जाएं, जहां पर जंक्शन लगा हुआ है। अंडरग्राउंड फिटिंग में जंक्शन लगे होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर बॉक्स लगा होता है होल्डर लगाने के लिए, तो वहाँ पर स्क्वायर बॉक्स तक जो है अपना कट का टुकड़ा ले जाएं, कटा हुआ टुकड़ा, और वहाँ पर जो है होल्डर के न्यूट्रल पे ज्वाइंट दे दें। ठीक है। तो और हाफ का ज्वाइंट जो होता है दोस्तों, हाफ जो बल्ब से और स्विच बोर्ड तक जाता है, तो वहाँ पर अधिकतम आप यही सोचें कि वहाँ पर हमें जोड़ नहीं लगाना है। अगर हम बहुत जोड़ लगाते हैं तो हमारी लूजिंग होती रहेगी दोस्तों। देखो 2 महीने नहीं होगी, 4 महीने नहीं होगी, लेकिन साल भर के बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है वायरिंग में। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं पर भी जोड़ का इस्तेमाल ना करें। पूरी वायरिंग में जोड़ सीधे बोर्ड से बोर्ड तक ही ले जाएं, कहीं पर और दूसरी जगह पर जोड़ ना डालें। तो सबसे पहला ये हो गया दोस्तों कि कहीं पर भी हमें जोड़ नहीं डालना है। ठीक है। पॉइंट से लेकर स्विच बोर्ड तक ही सारे वायर ले जाने हैं। और हमारी लाइन जो हो गई, अगर हमारी मेन लाइन जो होती किस प्रकार से ले जाएं, मेन लाइन में भी हमें जोड़ को नहीं डालना है। सीधे हमें बोर्ड से लेकर और बोर्ड तक दोस्तों सारी वायर जो होती हैं बोर्ड से लेकर बोर्ड तक हम लेकर जाएं, और बीच में कहीं पर भी जोड़ नहीं डालें। अगर आप जोड़ डाल देते हैं साल भर में दोस्तों, वहाँ पर लूजिंग होने लगती है, फिर वायरिंग जो हमारी होती है ख़राब होने लगती है। तो इस चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखें। अगर इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी किसी समय भी कभी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है हमारी बिडिंग का काम पूरा होने जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, और ये जो केसिंग बिडिंग है दोस्तों, अगर आप इसके जो सपोर्टर आते हैं दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा मजबूती देनी है तो इसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि आप ड्रिल मशीन से, हैमर मशीन से सुराख करके और रोल प्लग लगाकर और इसमें पेंच से भी टाइट कर सकते हैं अच्छे से। तो वहाँ पर भी हमारी बिडिंग बहुत ही मजबूत हो जाएगी। आप ये भी कर सकते हैं। अगर बाजी समय ऐसा होता है दीवार में प्लास्टर जो होता है कमज़ोर होता है, तो हमारी बिडिंग जो होती है दोस्तों रुक नहीं पाती, सपोर्टर जो होती है दोस्तों रुक नहीं पाती। तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हैमर मशीन से सुराख करके और वहाँ पर रोल प्लग लगाकर और उसमें स्क्रू से बिडिंग को जो होता है टाइट कर दें, तो वहाँ पर बिडिंग बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो हमारी नेक्स्ट भाग में इसका दूसरा भाग आएगा, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि होल्डर किस प्रकार से लगाते हैं और स्विच बोर्ड किस प्रकार से लगाते हैं। तो ये वीडियो जो दोस्तों है ये पहला भाग है इस फिटिंग का। नेक्स्ट भाग में आपको हम कंप्लीट वायरिंग को दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।